गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लाए हैं EVS की नई वर्कशीट। टुडे इज 11th August 2021 and the day is Wednesday. Let's go ahead for class 3rd in EVS. The chapter's name today is Chotu's House. First of all, children, वॉच these pictures carefully. इन चित्रों को आप जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ओके, तो सबसे पहले, What did छोटू think when he looked at the pipe? छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू ने पाइप का प्रयोग किस तरह किया? How did छोटू use the pipe? अगला है, छोटू ने पाइप को किन किन भागों में बांटा? In how many parts छोटू divide the pipe and its surrounding areas? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अपने घर का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। Draw a picture of your house and color it. आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहते हैं? नाम लिखिए। Who all live with you in your house? Name. अगला है, अपने घर के विभिन्न कमरों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। अगला है, दो ऐसे जानवरों के नाम लिखिए। दो ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो हमारे घर में बिन बुलाए अनइनवाइटेड रहते हैं, उनका चित्र बनाकर रंग भरिए। राइट द नेम ऑफ टू एनिमल्स विच लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड एंड ड्रॉ देयर कलरफुल पिक्चर्स ऑल्सो। अगला है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेज आर देयर? घर कितने प्रकार के होते हैं? एंड द लास्ट वन इज, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? बहुत ही जरूरी प्रश्न है बच्चों, आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, ये जरूर बताएंगे हमको। ओके, कक्षा 4 हमारे आसपास में आज दिन बुधवार के दिन हम बात करते हैं अनीता और मधुमक्खी की। अनीता कुशवाहा बिहार के बिछा गांव में रहती है। पढ़ाई के अलावा वह छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है और मधुमक्खी भी पालती हैं। जब वह बच्ची थी तो उसके माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। उसने पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया। उसने अन्य लड़कियों को भी स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने दूसरी लड़कियों को पढ़ाई करने का अवसर दिया। उसने अपने अध्ययन के साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया। मधुमक्खी पालन पाठ्यक्रम में वह केवल लड़की थी। उसने अपने माता पिता और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि लड़कियों को लड़कों की तरह अध्ययन करना चाहिए। उसने उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह वही करती जो वह चाहती थी। अनीता के कदमों ने कई लड़कियों के जीवन में एक अद्भुत बदलाव और सुनहरा अवसर लाया। मनुष्य अपने लाभ के लिए कई जानवरों और कीड़ों को पालते हैं। कई जानवर और कीड़े कॉलोनियों में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी, चींटियां, दीमक और ततैया आदि। अनीता का जीवन प्रत्येक लड़की के लिए एक प्रेरणा है। तो ठीक है ना बच्चों, हम भी एक नई सोच के साथ नया काम करते हैं और हमें करना चाहिए। अभ्यास है आज के लिए, अध्याय को ध्यान से पढ़ा और अनीता की समस्याओं को लिखें। अनीता की क्या क्या समस्याएं हैं उसको लिखें। इस अध्याय में दिए गए रिक्त स्थान भरें। जी हाँ, परियोजना कार्य में आज प्रोजेक्ट वर्क में आपके लिए है, भारत के नक्शे पर बिहार का पता लगाओ। अपने स्थानीय क्षेत्र से मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी लो। अपने घर वालों से पूछो कि मधुमक्खी पालन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अपने घर की बड़ी महिलाओं से पूछें कि उन्हें और उनके बड़े को कभी अनीता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अपने घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनसे पूछो कि जैसे अनीता को बहुत सारी समस्याएं आई तो वैसे ही क्या आपको भी समस्या आई। अगला, एक चींटी कॉलोनी का निरीक्षण करें। पहचाने कि वे किन चीज़ों को अपने घर ले जाते हैं। तो ठीक है, जब चींटियाँ चलती हैं कॉलोनी में एक क्रम से लगातार एक लाइन में, तो अब देखिए उनको क्या ले जा रही हैं। और गृह कार्य में आपके लिए है, विभिन्न जानवरों और कीड़ों का पता लगाएं जो पाले जाते हैं, उनके लाभ लिखें। शहद के विभिन्न उपयोग लिखें। हमको शहद अर्थात मधु से क्या क्या फायदे हैं। अध्याय पढ़ने के बाद आप अनीता और उसके काम के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी अपने विचार लिखें। और अंतिम प्रश्न आपके लिए है, क्या आपने बालिकाओं की शिक्षा के लिए
उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के बारे में सुना है? अपने बड़ों से पूछकर कुछ योजनाओं के बारे में लिखें। तो ठीक है ना बच्चों, ये था कक्षा 4 के लिए। अब कक्षा 5, हमारे आसपास कक्षा 5 में आज दिनांक 11 अगस्त को बुधवार के दिन चखने से पचने तक, ठीक है, इस पर हम लोग जो है वर्कशीट तैयार है, आइए बात करते हैं। इस पाठ में हमने जीभ के स्वाद की पहचान व स्वाद के प्रकार के बारे में जाना। लार भोजन को निगलने, भोजन को पचाने की क्रिया शुरू करती है, ठीक है ना। तो अब पाठ जारी है आगे, तो उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहानी खिड़की वाले पेंट की। कहानी फौजी मार्टिन की पेट में झांका जाना भेद। डॉक्टर बोमोट ने उच्चार किया। भोजन को ठीक से चबाकर निगलते हैं, निगलते ही भोजन पेट में चला जाता है। पेट में जठर रस, अम्ल जो होता है, जिससे भोजन के साथ आए कीटाणु मर जाते हैं। यह अम्ल भोजन को एक समान रूप से आकार में बहुत छोटा कर देता है। छोटे छोटे टुकड़े यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, से पित्तरस और अग्न्याशय से अग्न्याशय का रस भोजन के साथ मिलता है और भोजन में से ग्लूकोज, इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वसा, प्रोटीन का पाचन करने लगता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। आंत ही भोजन से शरीर के लिए जरूरी ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन और को सोखने, अब्जॉर्ब करने जिसको कहते हैं, का काम करती है। शेष भोजन बड़ी आंत से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार पाचन क्रिया होती है। तो ठीक है ना बच्चों, वह जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट से कार्य करने की शक्ति मिलती है। प्रोटीन से शरीर बढ़ता और मजबूत होता है। वसा शरीर को ठंड से बचाने, ऊर्जा देने, शरीर के अंदर के अंगों को हिलाने, झटकों से बचाती है। जब भोजन पेट से आंत में जाता है तब भूख लगने लगती है। भूख लगने पर सिर में दर्द, कमजोरी महसूस होना, थकावट महसूस, गुस्सा आना, भूख, पेट में हल्की जलन होना। छोटे बच्चे भूख लगने पर रोने लगते हैं। भोजन करने पर ये सब ठीक हो जाता है। पेट खराब होने, बहुत ज़्यादा खेलने, इन सब स्थिति में शरीर से पानी व ग्लूकोज की कमी हो जाती है। कमजोरी, चक्कर आना और थकावट लगने लगती है तब चीनी, नमक का पानी, रसीले फल, इन फलों का जूस, ग्लूकोज को पानी में घोलकर पीने से शरीर में ग्लूकोज और पानी आ जाता है, जिससे शरीर में कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। उल्टी दस्त लगने पर ORS का घोल पीना या पिलाना चाहिए। ज्यादा कमजोरी होने पर डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा ना। जी हाँ, डॉक्टर अपर्णा ने रश्मि व कैलाश को बताया कि तुम्हें और सभी को संतुलित आहार भोजन करना चाहिए। ऐसा न होने से शरीर का विकास ठीक प्रकार से नहीं होता। यही सेहत के लिए है कि सही सेहत के लिए सही खाना। ठीक है ना बच्चों। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नावली पर। आप बताएंगे भोजन निगलने के बाद पेट में चला जाता है, सही है या गलत? भोजन का पाचन केवल पेट में ही होता है। भोजन का स्वाद कड़वा नहीं होता है। उल्टी दस्त लगने पर ORS का घोल या नमक चीनी का घोल दिया जाता है। तो बताइए कौन सही है कौन गलत, ठीक है ना। अब रिक्त स्थान भरें। देखो ये शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर भरें। भोजन का पाचन मुंह, पेट और होता है। कार्य करने की शक्ति जिससे मिलती है, बताओ। छोटे बच्चे भूख लगने में क्या करते हैं? हाँ, रोने लगते हैं। सही सेहत के लिए संतुलित खाना चाहिए भोजन। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्न हैं, कार्य करने की शक्ति किससे मिलती है? भूख लगने पर यदि समय पर खाना न मिले तो कैसा महसूस होता है? शरीर में पानी की कमी को दूर करने के क्या उपाय हैं? सही सेहत के लिए क्या जरूरी है? और अंत में पाचन क्रिया क्या होती है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। प्रोजेक्ट कार्य आपके लिए है कि तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा। दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। ये चित्र दिया गया है ना, तो इस चित्र में आप बनाएंगे कि खाना कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ठीक है ना बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई बख्श के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।